नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मीटर सेतु। क्योंकि हमने अब से पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, बीट स्टोन सेतु को देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या होता है, अक्सर देखा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि बीट स्टोन सेतु की जगह पर मीटर सेतु पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से मीटर सेतु के बारे में जानने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि मीटर सेतु के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि मीटर सेतु है क्या, उसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। इन सभी चीज़ों के लिए आज हम लोग बहुत अच्छे से नस्तेनाबूद करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने क्या किया था। आप लोगों के लिए बीट स्टोन सेतु सिखाया था और बिल्कुल जो हमारा मीटर सेतु होता है वो बीट स्टोन सेतु पर ही आधारित एक युक्ति होती है। तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, आज मीटर सेतु के लिए बीट स्टोन सेतु से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप बेसिक तरीके से जिस चीज को जानते होते हैं आप उस रास्ते पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। अनजान रास्ते पर जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बेटर फील नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीट स्टोन सेतु से ही आपको पूरा ये समझा देंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्या है। तो आप लोग भी डाल लें, या तो आप परिभाषा डाल लें या आप डाल लें ये है क्या। तो आपको बता दें कि जो हमारा मीटर सेतु होता है उससे भी हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसकी परिभाषा पूछ ले चलते फिरते कि सर आज आपने क्या पढ़ा, सर ने आपको क्या पढ़ाया, तो आप कहोगे सर ने हमें मीटर सेतु पढ़ाया। और पूछेगा मीटर सेतु होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप केवल इतना बोलोगे, वह युक्ति जिसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं क्या कहलाती है, मीटर सेतु कहलाती है। ठीक है सर। अब क्या होगा तुम्हारा, अब आगे तुम्हारा आएगा सिद्धांत। क्या आएगा, सिद्धांत। सर सिद्धांत क्या होता है आपको बता दें। जो इसका सिद्धांत होता है, सिद्धांत भी बीट स्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, बीट स्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर आधारित होता है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, सर आप एक बात बताओ, जब हम बीट स्टोन सेतु के माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते थे तो इसकी क्या जरूरत थी फिर हमें लाने की, इसको क्यों बनाया गया। सर आपको बता दें, इसलिए बनाया गया, जो बीट स्टोन सेतु था इससे बड़े प्रतिरोधों के मान अच्छे से ज्ञात नहीं हो पाते थे, बहुत सुगमता से मान ज्ञात नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए देखते हुए हमने क्या किया, हमने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े प्रतिरोधों के भी मान अब बहुत सुगमता से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके सिद्धांत में आप क्या लिखोगे, आप इतना लिखोगे, मीटर सेतु का सिद्धांत बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। सर क्या लिखोगे आप, इसके सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, इसका उपयोग बड़े प्रतिरोधों को सुगमता से ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बीट स्टोन सेतु के माध्यम से बड़े प्रतिरोधों के मान अर्थात अज्ञात प्रतिरोधों के मान सुगमता से ज्ञात नहीं किए जा सकते थे। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा इसका सिद्धांत। ठीक है, बस सिद्धांत में एक लाइन जरूर याद रखना आप, जो सिद्धांत होता है इसका वो किस पर आधारित होता है, बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है सर, ठीक है। आगे हमारा क्या आ जाएगा सर, आगे हमारा आ जाएगा कार्य प्रणाली। अब हम क्या देखेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसकी कार्यशैली कैसी रहती है। सर क्यों ना हम एक काम करें, कार्य प्रणाली देखने से पहले इसकी रचना देख लें। क्या देख लें, रचना। तो कोशिश करो आप, कार्य प्रणाली कार्य विधि बाद में, पहले यहाँ पर एक अन्य टॉपिक लगा लो, रचना। आप अगला टॉपिक क्या देखेंगे, रचना की मतलब इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो समझो सर आप इसे हमने कैसे बनाया, बिल्कुल आपको दिखा दूंगा। कतई मैंने क्या बनाया, बीट स्टोन सेतु बनाया, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया ये। अब आपको बता रहा हूं पहले इसकी रचना। इसमें लकड़ी की एक बेंच होती है। सर क्या होती है, लकड़ी की एक बेंच। हमने लकड़ी की एक जमाने की तख्ती ले ली, ठीक है, जिसके किनारों से दो एल आकार की तांबे की पत्तियां लगा दी जाती हैं। एक लकड़ी की तख्ती ली, उस पर क्या लगा दिया हमने, एल आकार की तो तांबे की पत्तियां लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एल आकार की तांबे की पत्तियों के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, जहां एक हम अन्य तांबे की पत्ती लगा देते हैं। ठीक है, अब कितनी पत्तियां हो गई, 3 पत्तियां हो गई। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप अभी लिखना मत, आप समझ लो, क्योंकि मैं पूरे जुझारू तुमसे समझाऊंगा तुम्हें, पहले आप लिखना कतई मत अभी। ठीक है, मैं जो कुछ कह रहा हूं आप ना सुनो। हमने इसमें क्या लिया, एक लकड़ी की बेंच ली, लकड़ी के बेंच के किनारों पर क्या लगाई, एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां लगा दी, तथा इन दोनों एल आकार की पत्तियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, जहां हम क्या लगा देते हैं, एक अन्य तांबे की पत्ती लगा देते हैं। इन तीनों पत्तियों पर 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3। इसी प्रकार से देखो इन तीनों पत्तियों पर 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इन पत्तियों को हम इस प्रकार से लगाते हैं
कि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से सेट करते हैं इन्हें कि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, ठीक है। यहाँ हम AC एक 1 मीटर लंबा मैग्नेट या कांस्टेंट धातु का तार लगा देते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हम क्या करते हैं, AC 1 मीटर लंबा मैग्नेट या कांस्टेंट धातु का तार लगा दिया जाता है तथा यहाँ L आकार की पत्तियों को एक विद्युत सेल और कुंजी K से जोड़ दिया जाता है और यहाँ बिंदु B को गैल्वेनोमीटर G तथा एक जॉकी J से जोड़ देते हैं। बेटा जॉकी वो होती है, जैसे आपने देखा होगा कभी मैकेनिक के लिए, उसमें उसके पास 2 पिनें होती हैं, वो बार बार टच करके देखता है, कहीं ना कहीं देखता है धारा का मान किस प्रकार के है ना। कहीं कहीं तो सुई बहुत तेज भाग जाती है, एकदम भिन्न भिन्ना जाती है ना, और कहीं पर तो क्या होता है मतलब सुई बिल्कुल ही नहीं चलती है, तो देख लेता है कि यहाँ धारा है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी लगा देते हैं। यहाँ क्या होगी, एक सुई होगी, आप ऐसे समझ लो, यहाँ क्या होगी, एक इस प्रकार से एक सुई होगी और ये क्या है, एक जॉकी। ये क्या है, एक जॉकी। ये जॉकी को हम स्पर्श करेंगे तो ये हमें खुद बता देगी धारा का मान इसमें कितना है, ठीक है। आप ऐसे समझें, तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें एक जॉकी J और धारा मापी G लगा देते हैं। इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब सर लिखना कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको समझाया था केवल, अब आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप रचना लिखना चाहते हैं, देखो रचना में आप क्या लिखो, रचना में आप इतना लिखो कि इसमें एक लकड़ी की बेंच होती है जिसके किनारों पर 2 L आकार की पत्तियां लगा दी जाती हैं। इन दोनों L आकार की पत्तियों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है जहां एक अन्य तांबे की पत्ती लगा दी जाती है। इन तीनों तांबे की पत्तियों पर 3-3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इतना लिखना है आपको, ठीक है। 3-3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। यहाँ AC एक मैग्नेट या कांस्टेंट धातु का तार लगा दिया जाता है तथा इसके B बिंदु पर धारा मापी G तथा जॉकी J को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये तार कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है, ध्यान रखना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि इतनी तो हमने क्या कर ली, इसकी रचना कर ली। अब आप टॉपिक लगा लो, क्या, कार्यविधि। क्या लगाओगे आप, कार्यविधि। अब हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि क्या होती है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी क्रियाविधि। तो सर आप इसकी क्रियाविधि देखें पहले कि क्रियाविधि होती क्या है। देखो समझो, क्रियाविधि में आपको इतना ही लिखना है कि जब कुंजी K को ऑन किया जाता है तब इस सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है। सर ध्यान रखना आपके लिए, जब कुंजी K को ऑन किया जाता है तब इस सेतु में सेल के द्वारा धारा प्रवाहित होने लगती है। तब हम इस स्थिति में जॉकी J को AC तार पर स्पर्श कराते हैं और वह बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जहां धारा का मान 0 हो। देखो इसे हम लेंगे इस प्रकार से, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, इस प्रकार से इसे स्पर्श कराएंगे। देखो हो सकता है हमने इधर स्पर्श कराया हो तो सुई किधर भाग रही हो, इधर भाग रही हो सकता है हमने इधर कहीं स्पर्श कराया हो तो सुई किधर भाग रही हो, इधर भाग रही हो सर। लेकिन जब हमने इसे यहाँ स्पर्श कराया है तो सुई देखो बिल्कुल एकदम 0 पर है। कहाँ है, बिल्कुल एकदम 0 पर है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बात आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो आप ध्यान दो, तो क्रियाविधि में हमने क्या लिखवाया, क्रियाविधि में जितना लिखवाया आप लोग उसी पर फोकस करें बहुत अच्छे से। हमने यही बताया कि जब कुंजी K को ऑन किया जाता है तब विद्युत सेल के द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है। बाद में हम कुंजी K को AC तार पर क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं और वह मान या वह बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जहां धारा का मान 0 हो। वह बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जहां धारा का मान 0 हो, ठीक है। तब हमने अभी इसकी क्रियाविधि देखी है, उसी से हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर प्रतिरोध लेना होगा। यहाँ हम ले रहे हैं R प्रतिरोध, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा क्या होता है, A से D के बीच में P होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, Q होता है, यहाँ R होता है, यहाँ क्या होगा S, और जो S होता है वो हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है। सर क्या होता है, S जो होता है हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक है। आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दें। जानकारी के लिए आप इतना समझें कि आपको बताया गया था ये जो तार लगा हुआ है वो कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है। कितना लंबा है सर, 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है ना, कितना है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब एक बात बताओ, अगर हम A से D तक की लंबाई क्या मान लें, L मान लें। सर मान ले रहे हैं, माना कि AD की लंबाई कितनी है, L है। तो सर आप ही बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी। सर टोटल तो 100 था, कितना था टोटल, 100 सेंटीमीटर था। निकल कितना गया, 100 में से L निकल गया। तो सर यहाँ से यहाँ तक रह गया 100 माइनस का L, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से आती है।
ठीक है, अब आप समझें यहाँ पर हमें करना क्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें पूरा कार्य व्हीटस्टोन सेतु की ही तरह करना है। देखो समझो आप लोग, हम यहाँ मान ले रहे हैं जो हमारा ये तार लगा हुआ है इसकी एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो x होगा। ठीक है, मान ले रहे हैं, माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है। सर प्रतिरोध क्या है, x है। हमने मान लिया कि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, x है। ठीक है, तो आप ही बताओ L लंबाई तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तब L लंबाई तार का प्रतिरोध, तब L लंबाई तार का प्रतिरोध सर कितना हो जाएगा। देखो एक हिस्से का कितना है x और टोटल लंबाई कितनी है L, तो टोटल कितना हो जाएगा प्रतिरोध L इंटू एक्स। ठीक है, आप एक बात बताओ, L लंबाई तार का जो प्रतिरोध था वो था क्या पहले, P क्या था, P था। L लंबाई तार का प्रतिरोध क्या था पहले, P था। ठीक है, तो P बराबर कितना आ गया हमारा L x। ठीक है सर, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहां देख सकते हैं D और C का प्रतिरोध, इसी प्रकार से D और C का प्रतिरोध। सर आप ही बताओ यहां से यहां तक का प्रतिरोध P बराबर कितना आया, L x आया, तो यहां से यहां तक का प्रतिरोध Q बराबर क्या आएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। जैसे यहां पर x से गुणा हो गई तो इसका निकल के आ गया LX, ऐसे यहां पर इसकी किससे गुणा हो जाएगी, एकांक लंबाई का जितना प्रतिरोध है उससे गुणा हो जाएगी, तो इसका भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं सीधी Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा निकल के, यानी कि हमारा Q का भी निकल के आ गया और P का भी निकल के आ गया। अब हमने आपको बताया था कि ये जो होता है हमारा सेतु वो किस पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये है हमारा। ठीक है, P बट्टे Q बराबर R बटे S, इसे अच्छे से लिख लो, P बट्टे Q बराबर R बटे S। तो P का मान हमारा कितना है, LX बटे में क्या है हमारा, Q है। Q का मान है कुछ, सर बिल्कुल है, Q का मान है हमारा 100 माइनस L इंटू एक्स बराबर R का मान, R ही है और X ही है। ठीक है, तो X से X कैंसिल, यहाँ क्या रहेगा हमारा L अपॉन 100 माइनस L बराबर R बट्टे S। S का मान सर में ज्ञात करना होता है तो कैंची क्या कर लो, गुणा इसकी इधर इसकी इधर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा LS बराबर यहाँ आ जाएगा R 100 माइनस L। ठीक है, अब हमें S का मान ज्ञात करना होता है, इसे कहाँ ले जाओ, बट्टे में, तो R 100 माइनस L और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा सर, बट्टे में आ जाएगा L। ठीक है, और इसी प्रकार से ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिए शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, जय हिंद।